Hello dear children, welcome to my English video class for 15th January 2022. I'm sure children you all are taking good care of yourselves. You all are keeping in good health. Keep on following all the safety precautions. Keep on following all the COVID protocols and stay happy, healthy and safe children. Now we have completed the exercises of this lesson, Jingo and Tingo. Only the writing part, that is frame sentences, is left. तो जब पहले आज frame sentences करवाऊंगी and after that we will write a short composition on mango. जैसे आपने trees पे लिखा, peacock पे लिखा, ठीक है, फिर water पे लिखा, तो अभी इस बार हम mango पे करेंगे. ठीक है, आई एम श्योर मैंगो इज द फेवरेट फ्रूट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, एंड मैंगो इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ द फ्रूट्स. तो इसीलिए मैं इस बार मैंगो पे छोटा सा जस्ट 5-6 लाइन्स लिख पाऊंगी. ओके, तो फर्स्ट वी विल बी डूइंग दिस फ्रेम सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग कॉम्पोजिशन ऑन मैंगोज. ओके, सो फ्रेम सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज रिवर बैंक. RIVERBANK. ठीक है, रिवर बैंक. फर्स्ट वर्ड इज रिवर बैंक. रिवर बैंक का मतलब क्या है? नदी का किनारा. तो हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस डिफरेंट फ्रॉम द वंस गिवन इन द बुक. जो बुक में दिए हुए उससे हम डिफरेंट सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करते हैं ना. तो रिवर बैंक पे क्या है? रिवर बैंक पे नदी के किनारे अक्सर बहुत सारे पेड़ मिलते हैं और कुछ भी हम लिख सकते हैं. वी प्ले एट द रिवर बैंक, देयर मेनी ट्रीज ऑन द रिवर बैंक. एक हम बहुत कॉमन सा सेंटेंस बनाते हैं, जनरल सा सेंटेंस. तो आई विल राइट देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी ट्रीज एट द RIVER रिवर बैंक. ठीक है, देयर आर मेनी ट्रीज एट द रिवर बैंक. एंड जिस वर्ड से हम बनाते हैं उस वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं. सेकेंड वर्ड है हेल्प. हेल्प से तो हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं. वी शुड हेल्प द नीडी, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, आई हेल्प माई मदर इन द किचन, आई हेल्प माई मदर इन द हाउस होल्ड वर्क. बहुत सारा कुछ हम लिख सकते हैं. तो हम लिखते हैं वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स. ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स की हमें सबसे पहले, तो हम बहुत दूर क्यों जाएं, सबसे पहले हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए. तो वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स. ठीक है, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स. थर्ड वर्ड है हार्ड. हार्ड माने कड़ा. ठीक है, जैसे टॉर्टोइस का जो शेल था वो कितना हार्ड था ना, लायन वाज ट्राइंग टू ब्रेक इट, तोड़ नहीं पा रहा था. तो ऐसे नारियल देखा है, कोकोनट जो नारियल होता है, वेदर अगर वो कच्चा वाला नारियल है जिसको कि हम डाब बोलते हैं वो नारियल हो, या जो ब्राउन पका हुआ नारियल होता है, कोई भी नारियल होता है, उसका ऊपर का कवर देखा है ना कितना हार्ड होता है. तो वी कैन राइट कोकोनट शेल इज वेरी हार्ड. COCONUT, कोकोनट शेल is very hard. ठीक है. फोर्थ इज angrily. ANGRILY, angrily. angrily में कॉमन सा सेंटेंस लिखते हैं. The lion roared angrily. लायन कैसे गुर्राया? लायन गुस्से से गुर्राया. द लायन रोड एंग्रीली. एंड फिफ्थ वर्ड इज क्लेवर. क्लेवर का मतलब होता है चालाक. ठीक है, वी कैन राइट राहुल इज अ क्लेवर बॉय, रीता इज अ क्लेवर गर्ल. या एनिमल्स के लिए लिख सकते हैं, जैकल इज अ क्लेवर एनिमल. फॉक्स जो होती है, लोमड़ी, लोमड़ी भी बहुत क्लेवर होती है ना, कनिंग एंड क्लेवर. तो हम लिखते हैं फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल. ठीक है, फॉक्स इज अ CLEVER. Fox is a clever animal.
ठीक है. So children, these are there are only 5 फ्रेम सेंटेंसेस. इसको आप लिख लो. देन इसके बाद फिर मैं मैंगो पे कॉम्पोजिशन कराऊंगी. ठीक है. सो मैं साइड में आ जा रही हूँ. राइट दिस. I hope everyone has written. और आई एम श्योर यू ऑल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो. सो नाउ इसको मैं अभी इरेज कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट कॉम्पोजिशन ऑन मैंगो. ठीक है. सबने लिख लिया है. एक बार फिर से साइड हो जा रही हूँ. ओके. चलो अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ. नाउ दिस लेसन इज ओवर. अभी इस लेसन का सारा हमने कर लिया. अभी मैं मैंगो पे कॉम्पोजिशन लिखवाने जा रही हूँ. ठीक है. और ये फ्रेम सेंटेंसेस जो अभी हमने लिखा, फ्रेम सेंटेंसेस और जो मैंगो पे अभी जो मैं कॉम्पोजिशन लिखवाऊंगी, दैट यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. वो नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना है. ओके. आज का टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक इज राइट कॉम्पोजिशन. ठीक है. राइट 5 lines on मैंगो. ठीक है. राइट 5 lines ऑन मैंगो. मैंगो पे 5 lines लिखना है. द फर्स्ट लाइन इज मैंगो इज द national fruit fruit of India. Mango is the national fruit of India. It is also known as the king of fruits. मैंगो क्या है? मैंगो इंडिया का नेशनल फ्रूट है. ठीक है ना. जैसे नेशनल बर्ड हमने पढ़ा, नेशनल एनिमल पढ़ा, तो मैंगो जो है वो इंडिया का नेशनल फ्रूट है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स. इसको मैंगो कहते हैं ना, फलों का राजा. आम फलों का राजा है. हिंदी में आई एम श्योर पढ़ा होगा. आम फलों का राजा है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स. इट इज अ वेरी जूसी. इट इज अ very juicy, pulpy and tasty fruit. It is a very juicy, pulpy and tasty fruit. ठीक है. जूसी मतलब जिसमें बहुत जूस होता है, फुल ऑफ जूस. पल्पी मतलब बहुत गूदा वाला. आम में बहुत गूदा होता है ना. एंड टेस्टी, गूदा मतलब जैसे जब हम पका आम स्पेशली जब हम खाते हैं तो आम जब कट करते हैं तो उसमें से कितना जूस टपकता है, उसमें कितना गूदा होता है ना. तो लोग उसमें से पूरा उसका गूदा निकाल के, पल्प निकाल के उससे आमरस वगैरह बनाते हैं. ठीक है. तो इट इज़ अ वेरी जूसी, पल्पी एंड टेस्टी फ्रूट. देन raw mango is used in making pickles,
चटनी, ठीक है। कच्चा आम से क्या मम्मी अचार बनाती है ना, जाड़ों गर्मी में आम का अचार बनाती हैं, आम पुदीना की हम चटनी खाते हैं, आम का पन्ना खाते हैं ना, पीते हैं। रॉ मैंगो इज यूज इन मेकिंग पिकल्स, चटनी। आम पन्ना मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है। AAAAM आम, PANNA आम पन्ना एटसेट्रा, ठीक है। कच्चे आम से हम चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, आम पन्ना बनाते हैं। फोर्थ इज ripe mangoes are used in making SQUASH squash, jam, आमरस एटसेट्रा। कच्चे आम से चटनी, आम पन्ना, अचार आदि बनाते हैं। और पके हुए मैंगो से क्या बनाते हैं? राइप माने पका हुआ, रॉ माने कच्चा, राइप माने पका हुआ। राइप मैंगो से क्या बनाते हैं? स्क्वॉश बनाते हैं, जैम बनाते हैं, आमरस बनाते हैं, जो आम का पूरा पल्प ऐसे हाथ से निकाल करके उसमें शुगर मिला के उसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। मैंगो शेक बनाते हैं, आमरस, मैंगो शेक भी लिख देते हैं, मैंगो शेक एटसेट्रा, ठीक है, आदि। देन नेक्स्ट लाइन इज मैंगो इज a rich source of various vitamins, vitamins and minerals, minerals। हमने EVS में पढ़ा था ना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो मैंगो इज अ रिच सोर्स ऑफ वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स। 2 लाइन्स आर स्टिल लेफ्ट चिल्ड्रन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट। सो आई होप एवरीवन हैज रिटन, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। आई हैव टू राइट 2 more लाइन्स। तो मैं ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन इरेज कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर देती हूँ, ये पूरा ही कर देती हूँ। ये सबने आई एम श्योर लिख लिया होगा। ठीक है, अच्छा 5 तक हमने लिखा था ना। 6th लाइन इज मैंगो इज ग्रोन ड्यूरिंग SUMMER समर सीजन। मैंगो कब उगाते हैं? समर सीजन में उगाते हैं। मैंगो इज ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन। एंड नेक्स्ट लाइन इज देयर आर डिफरेंट varieties, varieties, varieties of mango found in India. Okay, so that is all. Mango is grown during summer season. Mango कब हमको मिलता है मार्केट में? समर सीजन में मिलता है। And there are different varieties of mangoes. There are different varieties of mango found in India. मैंगो की, आम की इंडिया में बहुत तरह की वैरायटीज मिलती है ना। जैसे दशहरी खाते हैं हम लोग, लंगड़ा खाते हैं, चौसा खाते हैं, और तोतापरी है, सफ़ेदा है, अल्फांसो है, बहुत सारे मिलते हैं। जैसे हम लोग की साइड में दशहरी, चौसा, लंगड़ा बहुत फेमस है। साउथ में थोड़े दूसरे वैरायटीज ज़्यादा फेमस है। महाराष्ट्र में कोई और वैरायटी फेमस है। सो देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ मैंगोज फाउंड इन इंडिया। और मैंगोज जो है वो बाहर भी भेजे जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी लोग भेजते हैं। ओके, सो दीज आर द 7 लाइन्स। मैंने ऑफकोर्स क्वेश्चन में लिखा है राइट 5 लाइन्स, बट 7 लाइन्स लिखा है मैंने, ठीक है। छोटी छोटी लाइन्स है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में आ जा रही हूँ। एंड नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस इन योर इंग्लिश नोटबुक। फ्रेम सेंटेंसेस और ये मैंगो पे जो कॉम्पोजिशन लिखा है, ये दोनों आपको आपकी
इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है एंड लर्न करना है. ओके, so I hope everyone has written. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.